नमस्कार साथियों। आज हम इस चैप्टर में तीन प्रमुख दुर्गों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ है वो उत्कृष्ट गिरी दुर्ग है, जयपुर में स्थित उत्कृष्ट गिरी दुर्ग है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। उस समय इस दुर्ग को जयगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय इसे चिल्ले का टोला कहा जाता था। इस दुर्ग को ये किंवदंती है कि राजा मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग में है वो खजाना गाड़ दिया है, ये किंवदंती है। और इसके संबंध में है वो इंदिरा गांधी के समय में इस दुर्ग में खुदाई भी करवाई गई थी इस खजाने के लिए। तो इस दुर्ग को चिल्ला का टीला कहा जाता था, क्योंकि जो सिटी पैलेस में जो सुरक्षित नक्शे अभी भी रखे हुए हैं जयपुर सिटी पैलेस में, उनमें भी इस किले को चिल्ले का टोला ही दर्शाया गया है। मिर्जा राजा जयसिंह ने बाद में इस किले के कुछ भागों का पुनर्निर्माण करवाया और उनके नाम पर इस किले का नाम जयगढ़ रखा। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले के कई भाग जो थे उनका निर्माण करवाया था और उनके नाम पर ही इस किले का नाम जयगढ़ रखा गया है। ये किला जयगढ़ कहलाया। किंतु जो ये किला अभी हमारे सामने वर्तमान स्वरूप में है, ये वर्तमान स्वरूप इसको जयपुर राज्य के जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जय सिंह जी ने दिया। जय सिंह जी ने तीन प्रमुख कार्य करवाए थे। जयपुर नगर की स्थापना, जयगढ़ जो दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण और जय सागर का निर्माण, ये तीन महत्वपूर्ण जो कार्य है वो जय सिंह ने करवाए थे। तो ये जो किला है जयगढ़, इसको वर्तमान जो स्वरूप दिया गया वो सवाई जय सिंह द्वारा दिया गया। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नाम किस के नाम पे रखा गया, तो वो मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पे रखा गया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अभी हमने क्लियर कर लिया, क्योंकि इसको वर्तमान स्वरूप जो है वो तो सवाई जय सिंह ने दिलवाया था, लेकिन इसका जो नाम है वो मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पे रखा गया, सवाई जय सिंह के नाम पे नहीं। और इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इनके साथ तीन महत्वपूर्ण शासक जुड़े हुए। मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने इस किले के कुछ भागों का निर्माण करवाया। इस वजह से मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर इस किले को जयगढ़ कहा जाने लगा। और जयगढ़ किले का जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, जिस रूप में हमारे सामने वर्तमान में है ये दुर्ग, उसका निर्माण सवाई जय सिंह ने अपने प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाली वास्तुशिल्पी थे, उसके देखरेख में करवाया था और उनकी देखरेख में जयपुर नगर बसाया था नवंबर 1727 में। इस किले के तीन महत्वपूर्ण दरवाजे हैं, एक तो जयपुर नगर की तरफ, दूसरा आमेर की तरफ और तीसरा भैरव जी के मंदिर की तरफ। इस दुर्ग के भीतर एक छोटा दुर्ग और बना हुआ है, जिसे विजय गढ़ी कहते हैं, जिसमें सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को बंदी बना के रखा था। इसलिए उस अंत किले को क्या नाम देते हैं? विजयगढ़ी। आपको ध्यान ही है कि मुज्जम और आजम के बीच में जब उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया था, सब सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था, परंतु उत्तराधिकारी के युद्ध में मुज्जम विजयी हो गया, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। जब बहादुर शाह प्रथम शासक बन गया तो उन्होंने जय सिंह को जयपुर से हटा दिया और विजय सिंह है उसको जयपुर का शासक बना दिया और जयपुर का नाम मोमनाबाद इस्लामाबाद कर दिया था। हमने कछुआ वाला इतिहास में पढ़ा ना। परंतु मेवाड़ के शासक की सहायता से जब जय सिंह ने चंद्र कुंवरी से विवाह किया, तब उसमें एक शर्त भी तो और हुई थी तय कि मेवाड़ के जो महाराणा है वो जोधपुर के शासक और जयपुर के शासक को अपने मुगलों से खोए गए राज्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। तब संग्राम सिंह द्वितीय ने सेना को खड़ी करने के लिए भारी मात्रा में मेवाड़ में कर लगाया था। इस वजह से कई भाटों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। यह हमने मेवाड़ वाले इतिहास में पढ़ा। तो मेवाड़ के महाराणा की सहायता से सवाई जय सिंह ने जयपुर वापस प्राप्त कर लिया और
विजय सिंह, जिसको बहादुर शाह प्रथम ने शासक बनाया था, उसको अपने भाई को उन्होंने जय सिंह ने कैद कर लिया। और जयगढ़ दुर्ग के भीतर एक अंतः दुर्ग और है, जिसमें इन्होंने विजय सिंह को कैद रखा था। उस दुर्ग को विजयगढ़ी कहते हैं। ये अंतः दुर्ग है वो विजयगढ़ी कहलाता है। तो विजयगढ़ी कौन से दुर्ग में है? वो है जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में। इसी प्रकार का एक अंतः दुर्ग और प्रसिद्ध है जो हमने पढ़ा, अभी पढ़ चुके हैं। वो कौन से में है? कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर जो दुर्ग है वो कटारगढ़, और इसमें जो अंतर दुर्ग है जिसमें विजय सिंह को कैद रखा वो है विजयगढ़ी। विजयगढ़ी के पास से एक 7 मंजिल का प्रकाश स्तंभ है जो दिया बुरुज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिया बुरुज के नाम से। यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से यह चर्चा में भी रहा था। जयगढ़ जो दुर्ग है उसमें जय सिंह ने एक विशाल कारखाना, तोप बनाने का जो कारखाना है वो जयगढ़ दुर्ग में ही है, जो किसी अन्य दुर्ग में नहीं है। तोपे बनाने का कारखाना कौन से दुर्ग में मिला है? जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में। महाराजा सवाई सिंह द्वारा बनाई हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान यहीं रखी हुई है, जिसको पहियों पर सवाई राम सिंह द्वितीय ने रखवाया था और बनाई थी सवाई जय सिंह जी ने। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और इसी दुर्ग में लेथ मशीन, जो मूल रूप से आज भी सुरक्षित है, इसी दुर्ग में है और किसी दुर्ग में नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये किला है उस आपातकालीन निवास के रूप में बनाया गया था कि जब आक्रमण हो जाए तो आपातकाल में यहाँ पर निवास किया जा सके, इसलिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। इस दुर्ग में अनेक भवन है, जैसे सुभाष निवास है, दीवाने आम है, खिलबत निवास है, जिसमें कोई गुप्त वार्ता यदि मंत्रियों से करनी होती थी तो शासक उस अंदर बुला के करते थे। लक्ष्मी विलास है, महाराजा निवास है, विलास मंदिर है, राजकुमार का निवास जिसे कुंवरपदा महल कहते हैं। कुंवरपदा, कुंवर, राजकुमार को कुंवर ही कहते थे, कुंवरपदा महल उन्हीं के लिए बनाए जाते थे। 1-2 मंजिला प्रेक्षागृह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेक्षागृह संभवतः इसी दुर्ग में है, अन्य में अभी तक पढ़ने में नहीं आया। इसके अलावा ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावत जी का चौक आदि प्रमुख है। आराम मंदिर के सामने मुगल उद्यान शैली, 4 बाग शैली में निर्मित एक मंदिर है। 4 बाग शैली कौन सी होती है? उद्यान के चौकोर उद्यान होता है, उसके बीच में कोई मंदिर या कोई फुहारा वगैरह हो जाता है या महल बना दिया जाता है, उसके चारों कोनों में 4 बाग, इसे 4 बाग शैली कहते हैं। ये मुगलों की देन है। तो 4 बाग शैली में निर्मित यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है। तो ये था जयगढ़ दुर्ग। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगला दुर्ग हम पढ़ लेते हैं। अब दोनों दुर्ग हैं वो भाटियों के शौर्य के प्रतीक हैं। वो पहला दुर्ग है सोनारगढ़ और दूसरा भटनेर। इसके अलावा करौली में भी भाटियों का शासन रहा। तिमनगढ़ दुर्ग है, करौली वाला भी प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें वामन नारायण घिया द्वारा वो मूर्ति चोरी के मामले में वो चर्चित रहा था। तो आइए हम सोनार दुर्ग का अध्ययन करते हैं। सोनार दुर्ग का निर्माण जैसलमेर में महारावल जैसल भाटी द्वारा 12 जुलाई 1155 को त्रिकुटा पहाड़ी पर पहले पत्थरों द्वारा 99 बुर्जों वाले इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। 99 बुर्जे पहले पत्थरों से निर्मित है। रावल जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1155 में पीले पत्थरों से निर्मित है और पीले पत्थरों में भी आपस में पत्थर जोड़े हुए हैं, उनमें नाम मात्र के भी गारे का, सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी खासियत है। यह दुर्ग सोनारगढ़ या सोनगढ़ कहा जाता है क्योंकि पीले पत्थर से निर्मित है। जैसे सूर्य की इस पे किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह खिल उठता है, सोने की तरह दिखता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ या सोनगढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग के भीतर जैसलकोप नामक एक कूप भी बना हुआ है, जिसके बारे में एक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा इस किले का जो परकोटा है, जो पीले पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया हुआ है, इसे क्या कहते हैं? कमरकोट कहते हैं। कमरकोट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसलमेर दुर्ग है, उसका जो परकोटा है उसको कमरकोट कहते हैं। इस दुर्ग में
प्रवेश जो द्वार है वो है अक्षय पोल। कौन सा अक्षय पोल, जिसे स्थानीय भाषा में अक्षय पोल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल आदि भी प्रमुख पोल है। यहाँ एक भव्य मीनार है बेरीसाल बुर्ज, जिस पर चढ़कर शत्रु को दूर से ही देखा जा सकता। बेरी माने दुश्मन, बेरीसाल। ये किला ऐसे लगता है रेत के समंदर में ऐसे लगता है मानो कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हो। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। रेत का चारों तरफ रेत के टीले हैं, जैसे रेत का समंदर हो और उसमें बीच में ये पीले पत्थरों से ऐसे लगता है जैसे किसी जहाज ने लंगर डाल रखा हो रेत के समंदर में। भाटी वैश्य शासक है, उनको उत्तरी सीमा का रक्षक कहा जाता है, इसलिए उन्होंने उत्तर भट किवाड़ की उपाधियां प्राप्त की। किले में महाराव अक्षय सिंह द्वारा शीश महल का निर्माण, महारावल मूलराज द्वारा रंग महल व मोती महल का निर्माण, महारावल गज सिंह द्वारा गजविलास, जवाहर सिंह द्वारा जवाहर विलास का निर्माण करवाया गया था। जैसलमेर दुर्ग है वो 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 3 शाखों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। और 2.5 शाखे के लिए जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग का पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ, जब रावल मूलराज कुंवर रतन सिंह सहित अनेक जो भाटी योद्धा हैं उन्होंने केसरिया किया और दुर्ग की ललनाओं ने जोहर किया। वो जैसलमेर का पहला शाखा था। क्लियर। दूसरा शाखा फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय हुआ, जब रावल दुद्दा और त्रिलोकसी तथा अन्य भाटी जो सरदार थे उन्होंने केसरिया किया और दुर्ग की जो वीरांगनाएं थी उन्होंने जोहर किया। तीसरा है वो अर्ध शाखाई कहलाता है जैसलमेर दुर्ग में, क्योंकि उसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाटी है वो युद्ध में विजयी हो गए, इसलिए जोहर नहीं हुआ, केसरिया जरूर हुआ। इस वजह से तीसरा जो शाखा है वो अर्ध शाखा ही कहलाता है। हुआ क्यों? कारण क्या था? कारण यह था कि रावल लोणकरण है उन्होंने, ये अमीर अली थे उधर थे और मुगलों के उधर से आए थे दौड़ के, क्योंकि उनको वहां से हटा दिया था, इसलिए उन्होंने रावल लोणकरण के आके यहां शरण ली थी इस अमीर अली ने। और रात्रि में इन्होंने षड्यंत्र करते हुए भाटियों पर आक्रमण कर दिया। मतलब जिसको शरण दी उन्होंने विश्वासघात किया। अमीर अली है उन्होंने रात्रि को षड्यंत्र रच के और भाटियों पर आक्रमण कर दिया, इसलिए भाटी सरदारों ने इनका मुकाबला किया। इसमें रावल लोणकरण जो थे वो अमीर अली के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, इसलिए केसरिया तो हो गया। मगर भाटियों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जोहर नहीं किया, क्योंकि लास्ट में भाटी जीत गए थे, इसलिए इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। इसलिए वो तीसरा जो शाखा है वो अर्ध शाखा ही कहलाता है। पूरा शाखा तब भी होता है जब केसरिया हो और जोहर भी हो, तब तो उसे पूरा शाखा कहते हैं। लेकिन इसमें राव लोणकरण है अमीर अली से, जिसको उन्होंने शरण दी थी, उन्होंने रात्रि को विश्वासघात कर दिया, भाटियों पर आक्रमण कर दिया, इसलिए भाटियों ने अमीर अली के साथ युद्ध किया। लड़ते हुए राव लोणकरण है वो वीरगति को प्राप्त हो गए, केसरिया तो हो गया, लेकिन अंत में भाटी जीत गई, इसलिए महिलाओं ने जोहर नहीं किया, अतः ये अर्ध शाखा कहलाता है। इस प्रकार जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखे हुए। क्लियर। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, ध्यान रखिएगा। जैसलमेर दुर्ग में पार्श्वनाथ, संभावनाथ और ऋषभदेव के प्रसिद्ध मंदिर भी बने हुए। इसके अलावा यहाँ बादल महल जो है वो अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत जाना जाता है। जैसलमेर किले में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार मिला है अभी। इसमें अनेक ताड़पत्रों पर लिखे हुए ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो ताड़पत्रों पर लिखे हुए हैं, जिन्हें जिनबद्दर सूर्य ग्रंथ भंडार कहा जाता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में भी कि जिनबद्दर सूर्य ग्रंथ भंडार किस दुर्ग में है, कहां है। तो ये जैसलमेर के जो सोनारगढ़ दुर्ग है
उसमें है, ताड़पत्रों पर लिखे हुए विशाल ग्रंथ इसमें मौजूद है। इसके अलावा जैसलमेर दुर्ग पर विख्यात फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा बांग्ला में सोनार किला फिल्म बनाई थी, सत्यजीत रे ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजस्थान में, जैसलमेर दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान का, और उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है सोनारगढ़ का दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें 21 जून 2013 को हिल स्पोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर दुर्ग है वो भी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए, तो ये था जैसलमेर दुर्ग, जिसमें महत्वपूर्ण जो सीमा चिन्ह है, इसके महत्वपूर्ण जो इसके तथ्य हैं वो हमने भी देखे। अब भाटियों का अगला दुर्ग है वो है भटनेर। भटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के मुहाने पर, क्लियर होना चाहिए कहाँ है, घग्गर नदी के मुहाने पर उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाने वाला कौन सा दुर्ग है, भानवे दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में राजा भूपत ने करवाया था। यह जनश्रुति है कि 3री शताब्दी में राजा भूपत ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और यह दिल्ली मुल्तान मार्ग पर है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा दुर्ग दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है, वह है भटनेर दुर्ग। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व था, क्योंकि यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। अतः भटनेर के दुर्ग पर अधिकार रखना आवश्यक था, ताकि वो व्यापारिक मार्ग है वो एकदम सुरक्षित रहे। इसलिए यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग था। यह दुर्ग पक्की ईंटों से चुना गया है, पक्की ईंटों से चुना हुआ दुर्ग है ये। अभी तक दुर्ग हमने पढ़े हैं वो सभी पत्थरों से चिने हुए हैं। भटनेर दुर्ग है वो पक्की हुई ईंटों से चुना हुआ है। बलवन का भाई शेर खां जो था वो मंगोल आक्रमण, जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो उनसे लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसलिए शेर खां की कब्र आज भी इस दुर्ग के भीतर विद्यमान है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। शेर खां की कब्र किस दुर्ग में है, वो भटनेर दुर्ग में है। शेर खां बलवन का भाई था और मंगोल आक्रमण का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, और यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। दुर्ग के भीतर शेर खां की कब्र है वो बनी हुई है। भटनेर दुर्ग है उन्होंने 1398 में दुर्दांत आक्रमणकारी तैमूर लंग जिन्हें कहते हैं तैमूर, जो दुर्दांत आक्रमणकारी था, करूर आक्रमणकार था, उनके आक्रमण का सामना इस दुर्ग ने किया। और उस समय शासक थे राव दूलचंद। राव दूलचंद तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर के शासक थे। 1398 में तैमूर के आक्रमण का सामना इस दुर्ग को करना पड़ा। तैमूर ने यहाँ पर कत्लेआम दुर्ग का विनाश किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा कि तैमूर ने किस दुर्ग के संबंध में ये कहा है कि मैंने इतना विशाल सुरक्षित मजबूत सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा, या किस दुर्ग के संबंध में तुजुक-ए तैमूरी में तैमूर ने इस दुर्ग का उल्लेख किया है, तो ये था भटनेर दुर्ग। किस दुर्ग को तैमूर के आक्रमण का 1398 में सामना करना पड़ा, या भटनेर के दुर्ग को 1398 में किस उसका दुर्ग है उसको सामना आक्रमण का करना पड़ा, तो वो था भटनेर दुर्ग। कब, 1398 में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो इस दुर्ग के संबंध में है। इस दुर्ग पर बाद में बादशाह अकबर ने अधिकार कर लिया था। उससे पहले हुमायूं के भाई कामरान के अधिकार में भी यह दुर्ग रहा। ये भी कामरान के अधिकार में कौन सा दुर्ग रहा, तो वो था भटनेर दुर्ग। फिर अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया और अकबर ने यह दुर्ग है वो बागा सिंह को भेंट कर दिया। परंतु जहांगीर ने दलपत सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उनकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण दलपत सिंह को अजमेर दुर्ग की कैद में डाल दिया था। तब चंपावत थे हाथी सिंह, उन्होंने अपने 300 साथियों के साथ दलपत सिंह को छुड़ाने का प्रयास किया और उसमें वो वीरगति को प्राप्त हो गई। दलपत सिंह की भी मृत्यु उसमें हो गई। तब उसकी रानियों मतलब दलपत सिंह की रानियों को यह समाचार मिला तो उनकी 6 रानियों ने
अग्नि में स्नान किया, जिसकी देवलियां किले के भीतर आज भी विद्यमान है। भटनेर के दुर्ग के भीतर आज भी 6 रानियों की जो देवलियां हैं, धनपत सिंह की 6 रानियों ने यहाँ अग्नि स्नान किया था, उनकी देवलियां आज भी किले के भीतर विद्यमान हैं। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में 5 महीने के लगातार घेरे के बाद जाप्ता खां भट्टी से भटनेर है वो मंगलवार के दिन छीन लिया था। मंगलवार के दिन छीन लिया था भटनेर। महाराजा सूरत सिंह ने 1805 में जाप्ता खां भट्टी से 5 महीने की घेराबंदी के बाद मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जाप्ता खां भट्टी से छीन लिया था, और मंगलवार के दिन छीनने के कारण हनुमान जी के नाम पर इस भटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। भटनेर उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। भटनेर दुर्ग ने जितने आक्रमण देखे हैं उतने शायद राजस्थान के किसी भी दुर्ग ने नहीं देखे, क्योंकि ये मुल्तान और दिल्ली के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इसलिए हर शासक इस दुर्ग पर अधिकार करके दिल्ली और मुल्तान का जो व्यापारिक जो मार्ग था उसको सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिए सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए वो भटनेर दुर्ग पर हुए। इसलिए भटनेर दुर्ग के संबंध में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है।